ट्रंप जेनेवा जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। जेनेवा में ही सिग्नेचर होने हैं। दोनों देशों के बीच में जो डील बनी है, जो सहमति बनी है, उस पर हस्ताक्षर होना है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अगर ईरान समझौते की शर्तों का पालन करता है तो अमेरिका ईरान के बीच ये समझौता अगले 50 साल के लिए मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर बदल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप खुद जा सकते हैं जेनेवा, ये संभावना जाहिर की जा रही। सूत्रों के हवाले से ये बड़ा दावा किया गया है। तो जेनेवा पे ही सिग्नेचर होना है। दोनों देशों के बीच में डील डन होगी और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप खुद जेनेवा जाएंगे। इससे पहले जेडी वेंस के जाने की बातचीत हो रही थी, लेकिन जेडी वेंस की तरफ से ये जो स्टेटमेंट है वो अब दिया गया है। सीज़फायर के ऐलान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% की गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका ईरान ने करीब 107 दिन बाद युद्ध खत्म करने का ऐलान किया। शांति समझौते पर सहमति जताई है। इसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतों में अब 4% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। तो युद्ध खत्म होने के ऐलान के साथ ही जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। कच्चे तेल में लगभग 4% की गिरावट दर्ज की गई। कच्चे तेल की कीमतों में ये गिरावट हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रूथ सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया गया कि ईरान के साथ सहमति बन गई है 14 पॉइंट्स को लेकर, और इसको लेकर बाकायदा 19 तारीख को जिनेवा में साइन किया जाएगा, दस्तखत किए जाएंगे। और उसी के साथ पिछले 46-47 सालों में यह पहला समझौता होगा जहां ईरान और अमेरिका में कोई अग्रीमेंट होने जा रहा है। और इसका पूरा रिफ्लेक्शन मार्केट पर दिख रहा है। एक तरफ शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल प्री ओपन में ही देखा गया। 1000 से ज्यादा अंकों की यहां पर बढ़ोतरी सेंसेक्स में, और इसी तरह से निफ्टी में भी 350 अंकों का इजाफा देखा गया है। क्रूड ऑयल की कीमतों में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जहां पर ट्रंप और पुतिन की 55 मिनट की फोन पर बातचीत हुई। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने पर बात हुई है। ट्रंप के बर्थडे पर दोनों नेताओं की बात हुई है। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने बात की है। ट्रंप चाहते हैं कि एक ही साथ दोनों युद्ध को खत्म कराने की उनकी कोशिश कामयाब रहे। ईरान युद्ध रुक गया है और अब उनका फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया है यूक्रेन रशिया वॉर पर। और इससे पहले भी रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेकर के क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहते थे, और ऐसे में जन्मदिन के मौके पर जब फोन पर बातचीत हुई है पुतिन से, तो उन्होंने इस युद्ध को खत्म करने की बात भी रखी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग सालों से चली आ रही है उसको भी खत्म कर देना चाहिए। वही रशिया यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। ट्रंप पुतिन की 55 मिनट फोन पर बातचीत, रूस यूक्रेन युद्ध रोकने पर बातचीत हुई। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूएस ईरान का युद्ध खत्म हो गया है। 107 दिन बाद बाकायदा ऐलान किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल है, जो सबसे लंबा युद्ध 2022 से ही पिछले 4 वर्षों से रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, क्या ये वॉर भी रुक जाएगी? डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर पुतिन से बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है। इससे भी काफी ग्लोबल सप्लाई प्रभावित हुई थी।